मंदिर में पुजारी पर जानलेवा हमला किया गया है। आधी रात को पुजारी को गोली मार दी गई, सीने से सटा करके गोली मारी गई है। गंभीर हालत में लखनऊ रेफर कर दिया गया। प्रधान अमर सिंह पर गोली मारने का आरोप लगाया। मंदिर की जमीन पर यह विवाद चल रहा था। 4 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर भी लिखी गई है और मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर है। प्रधान अमर सिंह पर गोली मारने का आरोप लगाया। अमर सिंह समेत कई लोगों पर आरोप लगाए। प्रधान अमर सिंह पर महंत ने आरोप लगाए। पहले भी महंत के ऊपर हमला हो चुका है। तो आपको बता दें, एटिया थोक के तिर्रे मनोरमा मंदिर का यह पूरा मामला है, जहां पर पुजारी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। तो जमीन के विवाद को लेकर के मंदिर में 2 पुजारी वहां पे जकेटे रहते थे। उसमें से एक जो पुजारी हैं सम्राट दास साथ जुड़ गए हैं राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय जी। स्वागत है आपका भारत समाचार में। संजय जी, यूपी में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। गोंडा से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई, जहां पर एक पंडित पर, एक महंत के ऊपर गोली चला दी गई, एक पुजारी के ऊपर गोली चला दी गई है, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको क्या लगता है कि यूपी में क्या वजह है कि यहां पर ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूं कि ब्राह्मणों की हत्याओं की एक होड़ सी मची हुई है उत्तर प्रदेश में। लगातार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी घटनाएं, और ये इस बात को दर्शाती है कि सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन है, योगी जी पूरी तरह से संवेदनहीन है। इन मसलों में कोई कार्रवाई करना नहीं चाहती सरकार, और जिसके कारण से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बिल्कुल, वो आए दिन ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। 3 बार के लोकप्रिय विधायक निर्वेंद्र मिश्रा की हत्या हो गई। बिल्कुल, आज भी उनका बेटा संजीव मिश्रा अनशन पर बैठा हुआ है, उसको न्याय नहीं मिला। उसी दुबे, प्रभात मिश्रा, एक 4 लोगों का परिवार जो है उसका गला काट दिया जाता है प्रतापगढ़ के अंदर। इसी तरीके से कन्नौज में दीक्षित परिवार की हत्या हो गई, और पूरे विक्रम जोशी पत्रकार की हत्या का मामला आप देख लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में 2 लोगों को प्रतापगढ़ में कुल्हाड़ी से काट दिया गया, एक वकील को गोरखपुर में मार दिया गया। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार ब्राह्मणों की हत्याओं का मामला ये बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा, एक त्यागी जी जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके मामा की दिन दहाड़े नृशंस हत्या कर दी गई। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार पूरी तरीके से अपराधियों के साथ खड़ी होती नजर आती है अलग अलग मामलों में, तो उससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और अपराध बढ़ता है। जो अभी हमें हाथरस के मामले में भी देखने को मिल रहा है कि ऐसे अपराधियों के साथ पूरी सरकार और सत्ता खड़ी है। तो ये घटनाएं ऐसे नहीं बढ़ रही, ये सरकार की नाकामियों की वजह से बढ़ रही है। बिल्कुल। संजय जी, आपको क्या लगता है कि आखिर क्या वजह है कि यूपी में अपराध बेलगाम हो चुका है? अगर गोंडा की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी पुजारी के ऊपर जानलेवा हमला किया जा चुका है। यहाँ पर आपको नहीं लगता कि पुजारी को प्रोटेक्शन दी जा सकती थी? आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर इस पुजारी को हमले के बावजूद प्रोटेक्शन नहीं दी गई? जब सत्ता, मैंने आपको कहा, जब योगी जी खुद अपराधियों की सरकार, जब अपराधियों के साथ खड़ी होती हुई सरकार नजर आएगी, चिन्मयानंद के साथ, हाथरस के बलात्कारियों के साथ, जब सरकार खुद ही ऐसे मामलों में, मैं आपको बताता रहा हूँ कि 3 बार के विधायक रहे निर्वेंद्र मिश्रा जी, उनका बेटा आज भी अनशन पे बैठा हुआ है, उसको न्याय नहीं मिला। तो जब सरकार न्याय देने की मंशा होगी योगी जी की, तब तो न्याय मिलेगा ब्राह्मणों को। बिल्कुल। कैसे न्याय मिलेगा आप मुझे बताइए? 3 साधुओं का शव मिला है बागपत में अलग अलग समय पे, 3 साधुओं का। एक पुजारी का मामला आज ये गोंडा में हुआ। कोई कार्रवाई होते हुए जमीन पर दिखेगी, तब तो लोगों को भरोसा होगा इस सरकार पे। बिल्कुल, तब तो भरोसा। जब योगी जी की कार्यप्रणाली और उनकी नाकामियां ऐसी घटनाओं को जन्म देंगी, ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देंगी, तो कैसे रुकेगा? बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा ये है। बिल्कुल। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। तो आपको बता दें, गोंडा से खबर है, जहां पर महंत के ऊपर यह जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो एक बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। 2 आरोपी लोगों को हिरासत में ले लिया गया। दोनों से पुलिस अब पूछताछ कर रही है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस पूरे मामले पर। एक बड़ा अपडेट, 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और दोनों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें, गोंडा से खबर है, जहां पर महंत पर जानलेवा हमला किया गया, सीने से सटा करके
यहां पर उनको गोली मारी गई है, जानलेवा हमला उनके ऊपर किया गया है। और इस पूरे मामले पर अपडेट यह है कि 2 आरोपियों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की जाएगी। राजेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। राजेश, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? मनीष, आपको बता दें फिलहाल 2 लोग जो है वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, क्योंकि ये पूरा मामला 600 बीघे जमीन के कब्जे को लेकर के है और ये अतिक्रमण का मामला बहुत पुराना चल रहा था, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि प्रधान अमर सिंह जो है वो इस पूरी जमीन को अपने नाम कराना चाहते थे। और तपस्वी छावनी की ये 125 एकड़ की जमीन है, जिसको लेकर के विवाद था। इसको लेकर के पहले भी कई बार हमले हो चुके थे और ये लोग चूंकि आए थे मंदिर के महंत को मारने के लिए, लेकिन मंदिर को महंत को मारने से पहले जो पुजारी थे नजर वो बनाए आ गए और अपडेट उनके करेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर कन्नौज से है, जहां पर युवती